जय श्री कृष्णा बच्चों। मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, जो हमारा सब टॉपिक बचा हुआ था, नाउ द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर याद रखने हैं। इन सब्स्टिट्यूशन का हमें यहाँ पर यूज़ करके क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और पॉइंट ऑफ व्यू आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो, एमपी बोर्ड की बात कर लो आप, या फिर आप एनडीए की बात कर लो, ठीक है ना, या फिर आप जेई मेंस की बात कर लो। तो इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनका सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पर देखना है कि किस टाइप के एक्सप्रेशंस आएंगे, तो आपको कौन सी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। नाउ अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, तो आपको x की प्लेस पे क्या पुटअप करना है? आपको x की प्लेस पे पुटअप करना है a tan थीटा, या फिर आपको क्या पुटअप करना है? a cot थीटा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, तो आपको x की प्लेस पे क्या पुटअप करना है? यहाँ पर x की प्लेस पे आपको पुटअप करना है a साइन थीटा, या फिर आपको क्या पुटअप करना है? a cos थीटा। क्लियर है? चलिए, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, तो आपको x की प्लेस पे पुटअप करना है a sec थीटा, और या फिर क्या पुटअप करना है? a cosec थीटा। इतनी बात सबको क्लियर है ना? इन सब्स्टिट्यूशन को, एक्सप्रेशन को आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का फॉर्मेट आता है, या फिर अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का फॉर्मेट आता है, तो आपको x की प्लेस पे क्या पुटअप करना है? a cos 2 थीटा पुट करना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आता है, या फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आता है आपके पास, तो आपको क्या पुटअप करना है? एक्स स्क्वायर को आपको पुटअप करना है ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं, और इन एक्सप्रेशंस के थ्रू कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में पुटअप करना है, वो भी ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। इसके बिहाफ पे आपको सीबीएसई में, जेई मेंस में, या फिर एनडीए के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कैसे क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ द क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है? x की जो वैल्यूज है कहाँ लाई कर रही है? -1/√2 से +1/√2 लाई कर रही है। तो हमें कंडीशन को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, तो हमें गिवन क्या है? नाउ y इक्वल टू हमने लिखा साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हमने अज्यूम करा लेट x इक्वल टू साइन थीटा। क्या पुटअप करा? साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यूज कितनी निकल के आ गई ना? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए, तो गिवन क्वेश्चंस में हमने x की प्लेस पर साइन थीटा पुट कर दिया। कितना आ गया आपके पास? साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। और अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लियर? तो y की वैल्यूज कितनी आएंगी आपके पास ना? y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर हो रही इतनी बात? अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यूज क्या होती है? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा? साइन 2x। क्लियर है? अब यहां पर आपको कंडीशन क्या गिवन है? नाउ द कंडीशन इज, x की वैल्यूज कहां से कहां लाया कर रही है ना? x की वैल्यूज आपकी लाया कर रही है -1/√2 से +1/√2। क्लियर है?
यहाँ पर x की प्लेस पे आप लोग थीटा लिख लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू हमने साइन थीटा पुटअप करा है, तो यहाँ पर थीटा आएगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर क्या आएगा, 2 थीटा आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, तो हमें जो गिवन कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो कंडीशन क्या गिवन थी आपके पास? नाउ क्या कंडीशन गिवन थी? गिवन डैट x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? x लाई कर रहा है -1/√2 से +1/√2। क्लियर है? x की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी थी? हमने x की वैल्यू अज्यूम करी थी यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है ना? तो x की प्लेस पर हम यहाँ पर क्या पुटअप कर देंगे? साइन थीटा। तो -1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1/√2। क्लियर है? क्या आ जाएगी? 1/√2 आ जाएगी। क्लियर है? तो हमें क्या करना है यहाँ पर? साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यूज निकालनी है हमें। तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास? नाउ थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? नाउ थीटा लाई बिटवीन -π/4 टू +π/4। कैसे? एक बार साइन थीटा को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 होता है -π/4। एक बार साइन को आप क्या कर दो, यहाँ पर राइट में शिफ्ट कर दोगे, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होता है? π/4। तो थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? थीटा की वैल्यूज आपकी लाई कर रही है -π/4 से +π/4 लाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन क्या गिवन है कि यहाँ पर 2 थीटा की कंडीशन गिवन है, साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पर 2 थीटा का फॉर्मेट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। 2 थीटा किस इंटरवल में लाई कर रहा है? तो 2 थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन +π/2। मतलब 2 थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई कर रही है? 2 थीटा लाई बिटवीन -π/2 से +π/2। इतनी कंडीशन सबको समझ में आई? मतलब जो -2 थीटा लाई कर रहा है, 2 थीटा लाई कर रहा है कहाँ से? -π/2 से π/2। तो ये इस गिवन कंडीशन को क्या कर रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। मतलब 2 थीटा भी क्या होगा? -π/2 से +π/2 के बीच में सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये कंडीशन यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर लिया हमने कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -π/2 से +π/2 लाई कर रहा है। क्लियर है? तो y आपका कितना आ जाएगा ना? y इक्वल टू आपके पास क्या गिवन था? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है? तो यहाँ से डायरेक्टली हम y की वैल्यूज क्या निकाल सकते हैं ना? y इक्वल टू 2 थीटा। क्लियर हो रही इतनी बात? y इक्वल टू हम क्या फाइंड आउट करें? 2 थीटा। थीटा की वैल्यूज कितनी थी आपके पास? नाउ थीटा इक्वल टू, थीटा हमने क्या निकाला था? थीटा इक्वल टू, थीटा निकल के आया था आपके पास साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो यहाँ पर हम थीटा की प्लेस पे क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स x। तो y कितना आ जाएगा आपके पास निकल के ना? y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब गिवन फंक्शन का हम क्या निकालेंगे? जो हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है गिवन फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास ना? dy/dx इक्वल टू 2 तो कॉमन है, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गिवन फंक्शन जो हमें इंटरवल में गिवन था, उसका डेरिवेटिव कितना निकल के आ गया आपके पास? नाउ dy/dx इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रही इतनी बात? मगर आपको जो कंडीशन दे के रखी हुई है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, सेम क्वेश्चंस में हम कंडीशन चेंज कर लेते हैं, है ना? आपको वहाँ पर कंडीशन क्या गिवन थी कि x कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है? x आपका लाया कर रहा है -1/√2 से +1/√2। अब वहाँ पर हम कंडीशन एक बार क्या कर लेते हैं, चेंजेस करके देख लेते हैं कि अगर हमने कंडीशन चेंजेस कर दी तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपका, उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या निकल के आएगा। तो नाउ द सेकेंड कंडीशन इज सेम क्वेश्चंस में। चलिए, सेम क्वेश्चन में हमने कंडीशन चेंज कर ली। अब कंडीशन क्या गिवन है आपके पास? x कहाँ से कहाँ लाया कर रहा है? x आपका लाया कर रहा है 1/√2 से 1 के बीच में आपका x लाया कर रहा है। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी हमने यहाँ पर कंडीशन क्या कर ली,
चेंजेस कर दी। तो अगर कंडीशन चेंज कर दी हमने तो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था लेट x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर x की प्लेस पर हम क्या पुटअप कर देंगे, सबसे पहले तो साइन थीटा पुटअप कर देंगे। तो 1/√2 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1, क्लियर है। एक बार आप साइन को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो और एक बार साइन को आप क्या कर दो, राइट में शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी थीटा की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। चलिए, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा ना, थीटा लाई बिटवीन π/2 टू पाए, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यूज होती है पाए, और साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यूज होती है आपकी π/2, क्लियर है। इतनी बात सबको समझ में आई अच्छे से, सॉरी π/4 होती है, और यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर π/2 होता है, क्लियर है इतनी बात। मतलब थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाई बिटवीन π/4 से π/2। लेकिन गिवन क्वेश्चंस में जब हमने सॉल्व किया था तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, हमें किसके अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज करनी है, यहाँ पर साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पर 2 थीटा का फॉर्मेट आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। तो सेम कंडीशन में हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, 2 थीटा की रेंज फाइंड आउट कर ली। तो 2 थीटा की रेंज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 थीटा लाई बिटवीन π/2 टू पाए, हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, आपको साइन इनवर्स का फंक्शन देख रखा है, साइन इनवर्स का फंक्शन देख रखा है, और 2 थीटा कहाँ लाई कर रहा है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/2 से पाए के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन जो साइन इनवर्स x है, जो साइन इनवर्स का जो फंक्शन होता है उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। इस रेंज में उसकी रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स x के फंक्शन की रेंज होती है। अब यहाँ पर 2 थीटा कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से पाए के बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो इस रेंज को क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, अब गिवन क्वेश्चंस में चेंजेस करने पड़ेंगे कि यार 2 थीटा हमारे इस रेंज के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो जाए, क्लियर है। तो y कितना था आपके पास ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, क्लियर है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। देखो y कितना निकल के आया था आपके पास ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा यहाँ पर निकल के आया हुआ था, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग -π/2 से +π/2 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसकी रेंज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिख देंगे जल्दी से बताओ, क्या लिख देंगे हम, साइन पाई -2 थीटा, क्लियर हुई है, 180 -2 थीटा। तो 180 थीटा, साइन ऑफ 180 थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन ऑफ पाई -2 थीटा, मतलब पाई में से हम 2 थीटा माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम -π/2 से +π/2 के इंटरवल में हम बिलोंग कर जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ से साइन इनवर्स तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो y कितना निकल के आ गया आपके पास ना, y इक्वल टू पाई -2 थीटा, और थीटा की वैल्यूज क्या थी आपके पास ना, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस थीटा की प्लेस पर हम पुटअप कर देंगे। तो y कितना जाएगा आपके पास ना, y इक्वल टू आ गया पाई -2 साइन इनवर्स x, क्लियर है। पाई की वैल्यूज कितनी आ गई, 2 साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कितना जाएगा, dy/dx इक्वल टू पाई का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, -2 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कितना निकल के आ गया हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये गिवन क्वेश्चंस का क्या आ गया, हमारा डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो अगर यहाँ पर आपको इंटरवल चेंजेस दिख रहे हैं क्वेश्चंस में, तो आपको उस इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, इसी क्वेश्चंस में एक हम कंडीशन और चेंज करके आपको समझाते हैं। नाउ द कंडीशन इज, इतनी बातें सबको समझ में आई। अगर कंडीशंस यहाँ पर चेंज हो रहे तो क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि यार क्वेश्चंस में कंडीशन अगर चेंजेस हो रही हैं बार बार तो क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए।